गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युंडान और कंगसान ने किस कर ली थी। इसके बाद ये दोनों पैदल जा रहे थे, जहाँ युंडान कंगसान से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। कंगसान या युंडान से कहता है कि तुम लीचांग के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम उसे बताओ कि चौकीदार ने तुमको मारने की कोशिश की थी। युंडान कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। कंगसान कहता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए और अब तुम्हें लीचांग का साथ देना होगा। अगले सीन में सिनवोन को दिखाया जाता है, जो कि युवा को लीशुल की दादी के पास ले आता है। सिनवोन यहाँ पर युवा से कहता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम जाकर रानी डाउजर से मिलाओ। बाद में युवा रानी डाउजर से मिल रहा है और रानी डाउजर ने यहाँ पर काफी सालों के बाद लीशुल को देखा था। उसे नहीं पता था कि लीशुल कौन है, लेकिन यहाँ पर युवा खुद को लीशुल बता रहा था, तो रानी डाउजर मान लेती है कि यही लीशुल है। इसको देखकर बहुत ही खुश होती है। युवा भी यहाँ पर रानी डाउजर को देखकर उसके सामने झुकता है और बाद में उसको गले लगाता है। इसके बाद ये दोनों बैठे हुए हैं, जहाँ पर रानी डाउजर युवा से कहती है कि अब तक तुम कहाँ पर थे और क्या तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिली। युवा यहाँ पर कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी जगह पर रह रहा हूँ। अगले सीन में हवारियों को दिखाया जाता है, जिसके पास बनिया आई हुई है। बनिया यहाँ पर हवारियों से कहती है कि क्या मैं अगली प्लेस पार्टी में शामिल हो सकती हूँ। हवारियों यहाँ पर कहती है कि तुम अब बहुत ही अच्छी किसान हो, इसलिए तुम शामिल हो सकती हो। साथ में बनिया जाती हुई एक सवाल और पूछती है और कहती है कि क्या होगा अगर लीशुल पकड़ा जाएगा। हवारियों कहती है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो। बनिया कहती कि मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। हवारियों यहाँ पर कहती है कि अगर लीशुल पकड़ा जाता है तो उसका सिर काट दिया जाएगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युंडान महल के अंदर आई हुई है और वहाँ पर लीचांग से मिल रही है और वह लीचांग से कहती है कि चौकीदार ने मुझको मारने की कोशिश की थी, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे बचा लिया। आपने मुझे बचाया है महाराज, इसके लिए आपका थैंक यू। बाद में लीचांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लीशुल के बारे में जानती हो, इसलिए तुम मुझे बता दो। अब यहाँ पर युंडान लीचांग के आगे झुकी हुई है और कह रही थी कि मैं बहुत ही घबराई हुई हूँ, क्योंकि अगर मैंने लीशुल के बारे में आपको बता दिया तो चौकीदार मुझको मार डालेगा, और अगर मैंने लीशुल के बारे में नहीं बताया तो आप मुझे मार डालेंगे। मैं क्या करूं महाराज, आप ही मुझे बताइए। लीचांग कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए तुम अपनी चिंता मत करो। इसलिए तुम मुझे बताओ कि लीशुल कहाँ पर है। अब यहाँ पर युंडान कहती है कि मैं लीशुल को ढूंढना चाहती थी, मैं अपनी सराय को बचाना चाहती थी, इसलिए ताइवा ने मुझको ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन एक दिन चौकीदार मुझे मिला और उसने मुझे धमकी दी और कह रहा था कि तुमने एक बार लीशुल की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने उसको खोजना चाहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए मैंने लीशुल की तलाश बंद कर दी। साथ में युंडान कहती है कि लीशुल ने मुझको एक कपड़े की दुकान पर मिलने के लिए कहा था, शायद वो है वहाँ पर व्यापारी है। बाद में लीचांग अपने आदमियों को उसी दुकान पर भेजता है और वहाँ पर कंगसान का दोस्त होता है। कंगसान का दोस्त यहाँ पर इन सैनिकों को देख लेता है और फिर दीवार पर से छलांग मारकर यहाँ से भाग जाता है। बाद में एक सिपाही यहाँ पर एक आदमी से पूछ रहा था कि वह आदमी जो कि ऐसे भाग कर गया है उसका क्या नाम है। वह आदमी कहता है कि उसका नाम किम ची यून है और वह यहाँ पर दुकान का क्लर्क है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। अगले सीन में उंजू को दिखाया जाता है, साथ में श्योल होता है। ये दोनों यहाँ पर मिल रहे थे। श्योल यहाँ पर होंगजू से कहता है कि तुम इतनी देर से क्या कर रही थी। होंगजू यहाँ पर बताती है कि मैं गहने बना रही थी। साथ में श्योल कहता है कि तुमने अपने होठों पर लिपस्टिक भी लगाई हुई है और तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। होंगजू यहाँ पर शर्माती है और बाद में भी श्योल इसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होंगजू को यहाँ पर श्योल का हाथ दिखता है जिसको चोट लगी हुई थी। होंगजू कहती है कि ये क्या हुआ। हालांकि श्योल यहाँ पर यह नहीं बताता कि मैं सैनिकों से लड़ रहा था और तभी ऐसा हो गया। श्योल यहाँ पर कहता है कि बिल्ली ने मुझको काट लिया था और उसी के कारण मुझको चोट लग गई है। अगले सीन में रात को देखते हैं, जहाँ पर युंडान और कंगसान दोनों सराय में आ रहे थे। युंडान यहाँ पर कह रही थी कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही लीचांग को बताया है। कंगसान यहाँ पर युंडान से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाद में वो युंडान से गले मिलता है। युंडान कहती है कि हमारा सराय पास में आ गया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंगसान कहता है कि जब मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। युंडान यहाँ पर कहती है कि हम सीक्रेट साइन में बात करेंगे। बाद में वह कंगसान ने कान में सीक्रेट साइन बताती है। हालांकि हमें यहाँ पर बता नहीं जाता कि यह साइन क्या है, लेकिन यह साइन एक बिल्ली की आवाज़ होती है। साथ में कंगसान कहता है कि मुझे तुमको एक बात और बतानी है। कंगसान यहाँ पर कहता है कि यूको जानता है कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों यूको के सामने बैठे हुए थे। यूको यहाँ पर कंगसान से कहता है कि मैं युंडान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। बाद में कंगसान बाहर आता है। युंडान यहाँ पर यूको को समझाती है कि कंगसान सियासत लेना चाहता है ताकि वह अपने लोगों की रक्षा कर सके। यूको कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इसका उल्टा हो गया तो लीचांग तुमको मार डालेगा और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। बाद में यूको और युंडान बाहर आते हैं, जहाँ पर कंगसान खड़ा हुआ था। यूको यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में कंगसान युंडान से कहता है कि मैं यूको से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंसान बाहर यूको के पास आता है। यूको कहता है कि अगर लीचांग ने युनडान को पकड़ लिया तो क्या होगा, क्या तुम उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हो। कंसान यहाँ पर कहता है कि अगर युनडान को कोई भी खतरा आता है तो तुम सभी को बता देना कि मैं कौन हूँ, तुम लीचांग को बता देना कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युनडान और नाजू दोनों बात कर रहे थे, तभी बाहर से कोई बिल्ली की आवाज़ निकालता है और बाद में युनडान बाहर आती है और यहाँ पर कंसान होता है और इसके बाद ये दोनों फिर से किस करते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान का दोस्त चियून उससे मिल रहा था। कंसान यहाँ पर चियून से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ, लीचांग तुमको ढूंढने की कोशिश करेगा। चियून कहता है कि ठीक है। साथ में कंसान कहता है कि अगर तुमको कुछ भी पता चलता है तो तुम मुझे लेटर के द्वारा बता देना। अगले सीन में एक सिपाही चियून की रिपोर्ट लीचांग को दे रहा था, साथ में यहाँ पर शेंगिल भी होता है। लीचांग यहाँ पर शेंगिल से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते थे कि ली शोल वहाँ पर था। शेंगिल कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने सुना था कि वह व्यापारी के रूप में रह रहा है। लीचांग कहता है कि क्या तुमको उसका नाम याद है। शेंगिल यहाँ पर सोचता है और कहता है कि शायद उसका नाम किम से शुरू होता है और बाद में ये सिपाही कहता है कि क्या उसका नाम किम ची यून था। शेंगिल कहता है कि हाँ उसका नाम यही था और यही ली शोल है और शायद वह केसोंग से है। बाद में लीचांग अपने सैनिकों को केसोंग भेजने की बात करता है। इसके बाद शेंगिल बाहर आता है जहाँ पर कंसान होता है। शेंगिल यहाँ पर कंसान से कहता है कि इस बार मैंने तुमको बचा लिया है, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना कि अगर मेरी जान खतरे में आ जाएगी तो तुम मुझे बचाओगे। कंसान कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान चौकीदार के लिए पैसे ले जा रहा था, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। साथ में हम यहाँ पर चौकीदार यानी कि शोल को देखते हैं जो कि देख रहा था कि कुछ सैनिक शेंगिल का पीछा कर रहे थे। आगे टेंपल का पुजारी खड़ा हुआ था। शोल उसके पास भागकर जाता और कह रहा था कि कोई शेंगिल का पीछा कर रहा है, इसलिए हमें ऐसे जाना होगा। बाद में वह पुजारी को ऐसे ले जाता है। अगले सीन में कंसान की सिपाही वाले दोस्त जिसका नाम गुलाम था वह युनडान के सराय के अंदर आया हुआ है और यहाँ पर रहने के लिए जगह पूछ रहा था। बाद में सभी मिलकर खाना खा रहे थे जहाँ पर कंसान गुलाम के कान में कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुलाम कहता है कि लीचांग की सिपाही ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं युनडान पर नज़र बनाए रखूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कंसान और युनडान साथ में होते हैं और कंसान यहाँ पर युनडान को धनुष चलाना सिखा रहा था। अगले सीन में होंगजू को दिखाया जाता है जो कि शोल को लेकर एक अलग जगह पर आ जाती है। बाद में यहाँ पर होंगजू शोल से कह रही थी कि 8 साल पहले मैं किसी से प्यार करती थी, उसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी लेकिन वो मर गया था। बाद में होंगजू यहाँ पर अपने प्रेमी की समाधि के पास जाती है और उसको कह रही थी कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन कोई है जो कि मुझको मिल गया है जिसने मुझे उपवन से बाहर निकाला और इस दुनिया में मुझे ले आया, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगी और उसके साथ मैं खुश हूँ और इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चियून नकली ली शोल यानी कि युवा से मिल रहा है। यहाँ पर युवा ने मास्क लगाया हुआ है। युवा यहाँ पर चियून से कहता है कि आपको एक कमांडर के पास एक लेटर भेजना है क्योंकि आप अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं। चियून कहता है कि मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ महाराज, लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि कमांडर आपके लेटर को पढ़ेगा क्योंकि वह सबूत मांगेगा कि आप सच में ली शोल है या फिर नहीं है। बाद में यहाँ पर ली शोल अपनी विरासत की चीज़ को दिखाता है जिस पर प्योंग लिखा हुआ था और ये हमने पहले भी देखी थी। चियून यहाँ पर इसको देखकर थोड़ा चौंकता है और बाद में कहता है कि ठीक है, यह आपकी पहचान के लिए काफ़ी है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युवा सराय की एक जगह पर होता है और तभी वहाँ पर एक दूर से कोई लेटर फेंक कर मारता है जो कि एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर था और यह लेटर कंसान के लिए था। लेकिन युवा इस लेटर को देख लेता है और बाद में इसको पढ़ता है। इसको पढ़ने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाद में वह इसी लेटर को यहाँ पर रख देता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वह देखने वाला था कि यह लेटर किसके लिए है। बाद में यहाँ पर कंसान आता है और इस लेटर को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद युवा यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक सीन को सोचता है और वह कहता है कि क्या युनडान पहले से जानती थी कि कंसान ही ली शोल है। बाद में कंसान अपने कमरे में आकर इस लेटर को पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ था कि मोकिनो का नेता सिंहासन लेने की कोशिश कर रहा है और वह ली शोल का रूप धारण कर रहा है और उसका नाम ली गयोंग है और वह तुम्हारा भाई है। बाद में युवा युनडान के पास आता है, उसको कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। युनडान यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी बात। बाद में युवा कहता है कि क्या कंसान ली शोल है, तुम मुझे बता दो। युनडान यहाँ पर कहती है कि मैं तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। बाद में युवा सभी को सच्चाई बताने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन युनडान उसको रोकती है और कहती है कि कंसान की जान खतरे में आ सकती है, वो मर सकता है। युवा यहाँ पर कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर कंसान आता है और वह युवा से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन युवा उसको कुछ नहीं बताता। युवा यहाँ पर गुस्से में लग रहा था। कंसान यहाँ पर युनडान से कहता है कि क्या हुआ है। युनडान यहाँ पर कुछ नहीं बताती। बाद में कंसान युवा का पीछा करता है और युवा यहाँ पर अपने मुकीनों में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। बाद में कंसान के पास उसका दोस्त चियून भी आ जाता है। कंसान यहाँ पर चियून से कहता है कि क्या तुमने मुझे जो जानकारी दी थी क्या वह सच है।
चियून यहाँ पर कहता है कि वह बिल्कुल सच है कि भाई का नाम ली गयोम है। बाद में यहाँ पर मकीनों के स्पी नेता अपने मास्क उतार रहे थे और साथ में रेगुलेटर के अंदर अपना नाम लिख रहे थे और कह रहे थे कि हम आखिरी सांस तक आपकी सेवा करेंगे। यहाँ पर कंगसान और चियून भी देख रहे थे कि यह मुकिनो का नेता कौन है जो कि ली शोल बना हुआ है। बाद में यहाँ पर युवा चिल्लाता और कहता है कि हम सिंहासन लेकर रहेंगे और इसकी आवाज़ को सुनकर कंगसान को पता चल जाता है कि यह तो युवा है। बाद में यहाँ पर युवा सिनवोन से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या होगा अगर ली शोल वापिस आ जाता है। सिनवोन यहाँ पर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम सोच लेना कि आसमान में 2 सूरज उगाए हैं। बाद में जब युवा अकेला होता है तभी हम देखते हैं कि कंगसान दीवार पर से चढ़कर उसके पास आता है। कंगसान के हाथ में अपनी तलवार होती है और अपनी तलवार की मदद से वह युवा का मुखौटा उतार देता है और कहता है कि तुम ही हो मुकिनो के नेता जो कि नकली ली शोल बनने की कोशिश कर रही हो। बाद में कंगसान युवा की गर्दन पर तलवार लगा लेता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।